बन रही है, चलो। सत श्री अकाल सारियानु की हालचाल। मेरा नाम है आकृति। वेलकम टू माय चैनल गाइस। और आप जानते हैं यात्रा श्री हेमकुंड साहिब शुरू हो चुकी है और हम भी निकल गए हैं हमारी यात्रा के लिए। और चलिए चलते हैं इस वीडियो में और जानते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप हेमकुंड साहिब के लिए कैसे जाएं, कहाँ रुकें, लास्ट पार्किंग कौन सी है, ट्रैक का डिस्टेंस कितना है, पैदल ट्रैक करने के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, अरदास का टाइम कितने बजे का है, किन किन दवाइयों की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। तो गाइज आप कहीं से भी आ रहे हैं, आपको हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए आ जाना है और उसके बाद आपको आना है गोविंद धाम के लिए। तो आप हरिद्वार या ऋषिकेश से आराम से सीधे गोविंद धाम के लिए आ सकते हैं। गोविंद धाम में गुरुद्वारा है, आप वहाँ पर रुक सकते हैं और मॉर्निंग में आराम से आपका जो ट्रैक है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो नीचे गोविंद धाम में आपको फ्री पार्किंग मिल जाती है। अगर आप कार से आए हैं तो आप आपका कार वहाँ पार्क कर सकते हैं। तो गोविंद धाम से आप आपका ट्रैक स्टार्ट करेंगे, जो कि करेंगे सबसे पहले पूर्णा विलेज के लिए। तो गोविंद धाम से पूर्णा विलेज का जो ट्रैक है वो 4 किलोमीटर का ट्रैक है। और अगर आप बाइक से हैं तो आप आपकी बाइक पूर्णा विलेज तक ला सकते हैं और जिसकी पार्किंग के चार्जेस वो आपसे 100 रुपये पर डे का चार्ज करेंगे। इसके अलावा आप वहाँ पे शेयरिंग कार भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको 50 रुपये पर पर्सन का चार्ज करते हैं। तो गाइज अब हम निकल गए थे पूर्णा विलेज से और अब पूर्णा विलेज से हम हमारा ट्रैक स्टार्ट करेंगे घांगरिया के लिए, जो कि आपका हेमकुंड साहिब का बेस कैंप है। और पूर्णा विलेज से जो घांगरिया का डिस्टेंस है वो आपका 9 किलोमीटर का ट्रैक है। तो आप टाइम से निकलें ताकि आप अपना घांगरिया जो बेस कैंप है वहाँ पे समय से पहुँच पाएँ, क्योंकि जंगल वाला रास्ता है और अगर आपको लेट हो जाता है तो अपने साथ टॉर्च ज़रूर कैरी करें और अपना ट्रैक सुबह टाइम से स्टार्ट करें। और ये आप देख रहे हैं हम पहुँच गए हैं घांगरिया बेस कैंप में। तो यहाँ पर कैंपिंग साइट है। और बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। तो गाइस घांगरिया में आपको हेलीपैड भी मिल जाता है। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो जो आपका हेलीकॉप्टर है उसका जो आपका लास्ट हेलीपैड है वो घांगरिया है। और घांगरिया से आपको बेस कैंप में एक गुरुद्वारा भी है, तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं। तो जो हेलीपैड से आपका बेस कैंप गुरुद्वारा है वो 2 या 3 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। तो हेलीकॉप्टर आपको लास्ट यहाँ हेलीपैड घांगरिया में छोड़ देगा। तो गाइज ये है वो बहुत ब्यूटीफुल सा बेस कैंप गुरुद्वारा। तो हम लोगों ने यहीं गुरुद्वारे में स्टे किया था। मोस्टली लोग यहीं पर स्टे करते हैं और यहाँ पे आपको पर्सनल रूम्स भी मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे हॉल्स का भी ऑप्शन है और हॉल में बंकर बेड्स होते हैं। तो आपको ऑलमोस्ट फैसिलिटी गुरुद्वारे में मिल जाती है। यहाँ पे लॉकर रूम की भी फैसिलिटी है। तो क्योंकि गाइस चढ़ाई बहुत ज़्यादा खड़ी है तो अपने साथ ज़्यादा सामान कैरी ना करें, लॉकर रूम यूज़ करें और अपना सामान लॉकर रूम में रख के बहुत ही ज़रूरी सामान के साथ आप अपनी चढ़ाई को शुरू करें। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। यहाँ पे मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। तो जब आप गुरुद्वारे से अगले दिन आपकी चढ़ाई शुरू करेंगे तो रेन कोट्स ज़रूर कैरी करें। तो अब हम लोग निकल गए हैं ट्रैक के लिए। अभी हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया है हेमकुंड साहिब के लिए। तो तो आपको गुरुद्वारे से सुबह किसी भी एट एनी हाउ आप सुबह 4:30 या 5 बजे ट्रैक के लिए निकल जाएं, क्योंकि अगर आप पैदल ट्रैक करते हैं तो आपको 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। अगर आप घोड़े यूज़ करते हैं तो आपको 3 - 3 घंटे लग सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आप पैदल ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए यहाँ पर घोड़े का ऑप्शन है, पालकी, डोली, बच्चों के लिए टोकरी का भी ऑप्शन है। और टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या चूज़ करते हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पे ब्यूटीफुल सीन्स, वाटरफॉल्स, स्नो कवर्ड पीक्स
सारी चीज़ों को एंजॉय करते हुए आपका ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि चढ़ाई बहुत ज़्यादा खड़ी है, बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो जिन लोगों को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होती है या वहाँ पे जाके थोड़ी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आप अपने साथ ग्लूकोज ज़रूर कैरी करें। आप बॉटल में बना के ले जा सकते हैं, आप ड्राई ग्लूकोज भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सांस के लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कैम्फर, ये जिसे कपूर भी बोलते हैं, आप अपने साथ कैरी करें, उसको स्मेल करें, तो उससे आपको सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होगा। टॉफ़ीज़, हाजमोला, ऐसी चीज़ें आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इतने ब्यूटीफुल स्नो कवर्ड पीक्स। तो हम सब लोग जानते हैं कि हेमकुंड साहिब सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और जो कि डिवोटेड है गुरु गोविंद सिंह जी को, जो कि 10वें सिख गुरु थे। जैसे हिंदूज़ में अपनी लाइफ में एक बार 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं, उसी प्रकार से सिखों में भी वो अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो यह हेमकुंड साहिब जी की यात्रा ज़रूर करना चाहते हैं। और ये बहुत ब्यूटीफुल सा गुरुद्वारा है जो कि 7 पहाड़ों के बीच में है। तो जब आप ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं, कोशिश करें मॉर्निंग में आपका ट्रैक जो है नीचे गुरुद्वारे से टाइमली स्टार्ट करें। 4:30 बजे 5 बजे आप स्टार्ट कर दें। छोटे छोटे कदम रखें, आराम से चलें। बहुत बड़े लोग आपको मिलेंगे, आपको रास्ते में यही सजेस्ट करेंगे कि छोटे छोटे कदम रख के आराम से चलें। बहुत जल्दी डिस्टेंस कवर करने की कोशिश ना करें। और आपको रास्ते में कुछ शॉर्टकट्स भी मिलेंगे, तो कोशिश करें कि आप वो शॉर्टकट्स ना लें, वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस दिन हम गए थे वहाँ पर स्नोफॉल हुआ था लास्ट नाइट, तो स्नोफॉल की वजह से जो रास्ते हैं, जो ट्रैक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं। अगर आप पैदल भी चल रहे हैं, अगर आप घोड़ा भी करते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पर घोड़े तो ऑलमोस्ट ज़्यादा ही स्लिप होते हैं। तो अपने साथ आप अपने जो गम बूट्स होते हैं या जो स्नो बूट्स होते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल, आप ले सकते हैं। और ये भी आपने देखा यहाँ पे सीढ़ियों का भी ऑप्शन है। तो जब आप मेन गुरुद्वारे से 2 या 3 किलोमीटर पहले रह जाते हैं, तो आपको वहाँ पे सीढ़ी का ऑप्शन मिलता है और प्लेन रास्ते का भी ऑप्शन है। वो आपके ऊपर है, अगर आप कंफर्टेबल है तो आप सीढ़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। सीढ़ियों में बीच में ग्रिल दी है, तो आप पकड़ के आराम से चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये अब हम पहुंच गए हैं ऊपर गुरुद्वारे में। आपको दिख रहा होगा गुरुद्वारा। बहुत मेहनत के बाद जब आप इतने ऊपर आ जाते हैं ना, तो ये सब देख के आप बिल्कुल भूल जाते हैं कि आप कितना नीचे से कितनी मेहनत से इतना ऊपर चलकर आए हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, हमें कोई आइडिया नहीं था, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन जब हमने सब पूरा कंप्लीट कर लिया था, कवर कर लिया था, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और अब बार बार जाने का मन कर रहा है। तो अब हम लोग चल रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ। तो गाइज, जैसे गुरुद्वारे में लंगर होता है, उसी तरह से हेमकुंड साहिब जो गुरुद्वारा है, वहाँ पे लंगर में आपको खिचड़ी और चाय मिलती है। क्योंकि थोड़ा सा स्नो की वजह से और थोड़ा ट्रैक करके आने की वजह से मेरी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैंने अंदर लंगर का वीडियो वहाँ पर नहीं बनाया है। तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि वहाँ पे खिचड़ी और चाय मिलती है। खिचड़ी बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत टेस्टी होती है। जब आप ट्रैक करके जाते हैं ना, तो वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अब आपको यहाँ पे गुरुद्वारा भी सामने से दिख रहा होगा। नीचे इतनी सारी स्नो है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा था। और जब आप 2-3 किलोमीटर पहले से ही निशान साहिब भी देखने लग जाते हैं ना, तो बहुत उम्मीद आती है। और ये आप साइड में देख रहे हैं, ये डिस्पेंसरी है जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। तो अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू हो रहा है, कोई भी दवाई है अगर आपको इमरजेंसी में लेनी है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
तो ये अब हम लोग पहुंच गए हैं गुरुद्वारे में। तो गुरुद्वारे में जो अरदास का समय है वो है सुबह 9:30 बजे और दूसरी अरदास का समय है 12:30 बजे दोपहर में। तो यहाँ पर 2 ही अरदास होती हैं, तो इसीलिए आप टाइम से अगर आप अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो आप अरदास में शामिल हो पाएंगे। और 2 अरदास के बाद वो आपको 1 या 1:30 बजे ही नीचे वापस जाने का अनाउंसमेंट होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे मौसम कभी भी चेंज होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक ऊपर रुकने नहीं दिया जाएगा। इसलिए समय से अपना ट्रैक स्टार्ट करें और आराम से अरदास में शामिल हों। तो हमने हमारे दर्शन कर लिए हैं और अब हम ये वापस आ रहे हैं। तो पीछे जब गेट से हम लोग वापस आए हैं तो आप ये सामने देख सकते हैं, जो है बहुत पवित्र कुंड। लोगों की बहुत ज़्यादा मान्यता है, लोगों की बहुत ज़्यादा श्रद्धा है और सब लोग इस कुंड में पहले स्नान करते हैं, उसके बाद बाबा जी के दर्शन करते हैं। और ये आप साइड में देख सकते हैं पूरे स्नो कवर्ड ग्लेशियर्स हैं, जो इन पानी मेल्ट होता है वही इस कुंड में आता है। ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, लेकिन अपनी श्रद्धा से सब लोग यहाँ पर स्नान करते हैं और उसके बाद दर्शन करते हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, हमें आइडिया नहीं था, तो हमने टॉवल वगैरह और कोई भी ज़रूरी चीज़ें कैरी नहीं की थी। तो अगर आप कुंड में स्नान करके दर्शन करना चाहते हैं तो अपने साथ ज़रूरी सामान ज़रूर लेकर जाएं। और ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी जब यहाँ पर मेडिटेशन करते थे, उस वक्त वो भी इसी कुंड में स्नान करते थे। इस वजह से ये कुंड बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और धार्मिक माना जाता है। तो गाइज़ इसी ब्यूटीफुल व्यू के साथ हमने अपने नीचे जाने की जो यात्रा है वो शुरू कर दी है। हमने टाइम से हमारे दर्शन कर लिए थे और हमने 1:30 या 2 बजे नीचे उतरना शुरू कर दिया था। और नीचे उतरने के लिए हमने प्लेन रास्ता चूज़ किया, क्योंकि आपको उतरने में बहुत ईजी पड़ेगा। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड सारी ज़रूरी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके अलावा भी अगर किसी भी तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन या वीडियो आप मुझसे चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और ऐसे बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें आपको पूरे रास्ते मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।